एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। दोपहर के लगभग 12 या सवा 12 बज रहे हैं और यहाँ पे ना हम लोग हो चुके हैं रेडी। पतिदेव ने ना वैसे तो इन्होंने सोचा था कि हाफ डे में चले जाएंगे, लेकिन फिर बाद में ये जा नहीं पाए। तो अभी 12:30 बज रहे हैं और आप लोगों को पता ही है कि अभी कितनी ज़्यादा गर्मी होती है और धूप कितनी तगड़ी वाली होती है, लेकिन हमें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है और वो भी बच्चों के साथ में। पहले तो पता है हमने सोचा कि बच्चों को ना यहीं रूम पे छोड़ देते हैं, फ़ोन वगैरह दे देंगे तो दोनों देख लेंगी, लेकिन फिर हमें जाना भी दूर है। मतलब कि हम वहाँ जा रहे थे, सुमेरपुर जा रहे थे शहर की तरफ, तो आने जाने में ही लगभग 2 घंटा लग जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम लगता वहाँ पे। तो इतने देर के लिए नहीं छोड़ सकते। ऊपर से पता है आज की डेट में जैसा टाइम चल रहा है ना, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि बच्चों को ना 1 मिनट के लिए भी नज़र से दूर नहीं रहने दूँ। और आज के डेट में खुद के घर में, आस पड़ोस में, कहीं पे भी कोई भी सेफ़ नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इस वजह से मैं तो मतलब बिल्कुल भी वैसा हो जाता है मेरा मन। मतलब धूप की वजह से ना एक बार को ऐसे मन में लगा कि कैसे लेके जाएंगे बच्चों को, पर फिर हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो साथ में ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी पानी भरने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ में कहीं भी जाओ ना तो बिना पानी के तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको ना हर एक कदम पे चलते ही प्यास लगती है। तो फिर यहाँ पे मैंने बॉटल भर ली थी और पतिदेव जो है ना वो स्कूटी में पेट्रोल डलवाने गए थे, तो ये भी आ गए थे तब तक। और बाहर का जो धूप है ना, मतलब देख के हमें लग रहा था, तो फिर मैंने ना जो मेरा दुपट्टा था उसको गीला कर लिया था, ताकि बच्चों को बिठा के फिर मैं दुपट्टे से अच्छी तरीके से ढक दूँगी। हालांकि धूप जिस तरह से है तो वो थोड़ी देर में ही, धूप भी है और हवा भी है, सूख जाएगा, लेकिन फिर भी जितना भी हो पाएगा तो कवर कर दूँगी। जैसे ही हम लोग निकले ना, इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली धूप हो रखी थी कि मतलब क्या बताऊँ। वैसे शाम को भी निकल सकते थे, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं ना, एक्चुअली इन्होंने सुबह ही कॉल किया था, तो उन्होंने यही टाइम दिया था कि मतलब वो ना 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक ही वहाँ पे रहते हैं ऑफिस में, तो इस वजह से हमें इसी टाइम पे जाना था। अदरवाइज़ फिर हम बिल्कुल भी नहीं निकलते, क्योंकि बहुत ही मतलब कि बुरी वाली हालत चल रही है इस टाइम पे गर्मी की। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि अप्रैल चल रहा है, अभी इस टाइम पे ये हाल है, तो फिर पता नहीं जून में तो क्या ही होने वाला है। इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रखी है ना, और मुझे लग रहा है हर जगह का यही हाल है। इतनी तेज़ धूप होती है ना कि लगता है कि बस जल जाएंगे। तो यहाँ पे भी जैसे ही हम थोड़ा आगे निकले, दुपट्टा तो सूख ही गया था, बट ये था कि बच्चों को कवर कर रखा था मैंने अच्छे से। और यहाँ से ना पहुँचने में ही लगभग आधे से पौने 1 घंटा तो लग ही जाता है शहर पहुँचने में। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो लग रहा था कि बस जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे खड़े होके ना ये फ़ोन मिला रहे थे, जिसको मतलब कि प्रॉपर्टी डीलर है जिनके पास हम लोग आए थे, उनका ऑफिस पता है इनके इसके सामने ही था। वो तो अच्छा है, फ़ोन मिलाने से पहले ही हमारी नज़र पड़ गई। तो यहाँ पहुँचने के साथ ही सबसे पहले हम लोगों ने पानी पिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था बस अभी चल जाएंगे। तो यहाँ पे ना हम लोग आए थे रूम वगैरह के लिए ही। एक्चुअली आजकल क्या है ना कि बिना जान पहचान के कोई भी जल्दी से रूम वगैरह भी नहीं देना चाहता है, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि अगर मिले तो थोड़ा मतलब वैसे मिले। तो इस वजह से गांव में तो हम लोगों ने बहुत सारे रूम वगैरह देखे, हमने सोचा एक बार इधर की तरफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिलने आए थे एक, ये ना आई थिंक प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते हैं, और जैसे फ्लैट वगैरह में वो भी दिखाते हैं। तो ये भी, इनका नंबर भी मेरे हस्बैंड को किन्हीं के थ्रू मिला था, जो कि जिनसे इनकी जान पहचान होगी। तो हम लोग पहले आने वाले थे, बट फिर हम उदयपुर चले गए। फिर हमने सोचा नहीं गांव में ही देखते हैं, पर गांव में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर हम यहाँ पे बैठे और आधा 1 घंटा इन्होंने बात करा, सब कुछ पूछा अच्छे से। उसके बाद फिर ये हमें दिखाने लेके गए थे फ्लैट। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं, मतलब कि काफ़ी सारे हैं। तो हम लोग गए थे ये फ्रंट वाले में, क्योंकि बाकी जो भी थे ना वो सारे मतलब कि फुल थे, सिर्फ एक यही वाला खाली था। तो जैसे एंटर किया ना तो मुझे लगा शायद से ये 2 BHK है, बट ये 1 BHK है। और
यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा सा हॉल है और आज मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगी। इसके बाद ना ये जो है गेट लगा, यहाँ भी एक गैलरी के जैसा है। मुझे लगा शायद से ये ओपन होगा, बट इधर भी इतना स्पेस है कि आप आराम से एक सिंगल बेड तो लगा ही सकते हो। और शायद से ना वहाँ पे एक बेड रखा भी था और गद्दा भी था। इसके साथ ही ना हॉल में भी लेट बाथ है और रूम से अटैच भी है। यहाँ पे है किचन और किचन के अंदर भी स्टोरेज जैसा दे रखा है। हाँ, बट ये है कि किचन में ना ये बस स्लैब और सिंक ही है, जैसे और होता है ना कुछ भी स्टोरेज मतलब रखने को, वैसा कुछ नहीं था। ये किचन से अटैच जो छोटा सा कमरा सा दे रखा है तो वो है। और मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी जो ये लगी कि अभी यहाँ पे पता लाइट्स ऑन नहीं थे, उसके बावजूद इतना ज़्यादा उजाला था। किचन से भी यहाँ पे आपको छोटा सा गैलरी मिल जाएगा या आप वॉशिंग एरिया कह सकते हो। तो स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हवादार और रोशनी हर जगह पे आ रही है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए तो उस टाइम पे लाइट नहीं थी, बस सारी विंडोज़ वगैरह ओपन कर दिए थे तो इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है। सामने जो आप देख रहे हो यही है लेट बाथ और यहाँ से ये है गैलरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अच्छे तरीके से नेट वगैरह लगे हैं, तो कोई भी ऐसे डर नहीं है बच्चों के गिरने का या कुछ भी। इसके अलावा यहाँ पे दिखा रहे थे तो इसमें इंडियन वॉशरूम है और रूम में जो है वो कोमोड वाला है। तो मतलब वॉशरूम थोड़े छोटे छोटे थे बट ठीक था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे रूम में। तो रूम भी मतलब बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। यहाँ पे भी विंडो है और ये है रूम से अटैच वाला वॉशरूम। और रूम भी आप देख सकते हो, मतलब दिन में तो मुझे लग रहा है लाइट भी जलाने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा रोशनी है। इसके साथ भी यहाँ पे छोटी सी गैलरी मिल जाएगी। तो मतलब फ़्लैट देख के तो एकदम हमारा मन खुश हो गया, सच बताऊँ तो। मतलब एक होता है ना कोई चीज़ जो आपको एक नज़र में पसंद आ जाए, वैसी वाली चीज़ थी। कहीं से कुछ वैसा मतलब एक ये था कि स्टोरेज के लिए जैसे फ़र्नीचर वगैरह बिल्कुल ही नहीं था, जैसे अलमारी वगैरह होना चाहिए तो वैसा कुछ नहीं था। तो सारी चीज़ें तो लेनी ही पड़ेगी। बाकी सब कुछ तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा। बस एक चीज़ थी जो कि है रेंट, क्योंकि रेंट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ का। मतलब हमने पहले सोचा था कि 2 BHK देखेंगे हम, बट 2 BHK का जो रेंट इन्होंने बताया था वो भी आई थिंक 8,000 बताया था। और उसके बाद फिर जो मेंटेनेंस वगैरह होता है, फिर 2 BHK अवेलेबल था नहीं तो 1 BHK जो अभी ये हमें दिखा रहे हैं ये दिखाया। और इसका भी प्राइस सेम ही, मतलब कि रेंट जो है सेम ही है। तो मतलब कि मान के चलो अगर हम 8,000 रेंट दे रहे हैं और फिर उसके बाद मेंटेनेंस का हो गया, इसके अलावा जो है बिजली का बिल, तो मतलब 10,000 तो आराम से जो है जाने वाला है। तो थोड़ा सा मुझे रेंट को लेके लग रहा है, क्योंकि फिर अगर हम इधर शिफ्ट होते हैं ना तो मेरे हस्बैंड को डेली ऑफिस अप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक अकेले इनके लिए तो गाड़ी आएगी नहीं। अभी वहाँ पे क्या है कि सभी जाते हैं तो गाड़ी आ जाती है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेके हमें लग रहा है, क्योंकि 2 BHK भी ये सेम ही बोल रहे थे और अभी 1 BHK का भी सेम ही बता रहे हैं। तो पसंद तो हमें बहुत ही ज़्यादा, अभी तक हमने जितने भी रूम्स वगैरह देखे हैं सब में कुछ ना कुछ था ही दिक्कत, बट ये इतना अच्छा था ना फ्लैट, एक नज़र में पसंद आने वाला, ऊपर से स्पेस इतना ज़्यादा है तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे देख सकते हो कितना, ये भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अभी हमने बोला है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें सोचने का, फिर हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। और फिर अभी क्या है, बच्चों के स्कूल वगैरह भी देखने हैं, सारी चीज़ें करनी है। वहाँ पर आप लोगों को पता है जयपुर में मैंने ज़्यादा कुछ सामान लिया नहीं था, तो अभी जब हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे ना तो एक हिसाब से वही है कि हमें गृहस्थी ही बसानी है हमारी, तो सारी चीज़ें भी लेनी पड़ेगी। तो सब कुछ सोच समझ के ही करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं। उसके बाद फिर ये हमें बाकी के फ्लैट्स वगैरह भी दिखाने लेके गए थे जो कि ऑलरेडी फुल हैं, बस पूरे में एक वही खाली है। तो यहाँ से एक अभी इनका और नया प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, वो फुल्ली फर्निश्ड है। तो फिर हमें ये वहाँ पे भी लेके गए। और जाहिर सी बात है अगर अनफर्निश्ड के इतने ज़्यादा हैं तो फर्निश्ड आई थिंक 20,000 ऐसी कुछ ये बता रहे। तो खैर हमें यह लेके गए और वो तो इतना अच्छा था ना, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला फ्लैट भी ये 2 BHK है। तो एक रूम इधर है, अभी देख सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। बाहर जो है ना इतना ज़्यादा स्पेस है गैलरी में
और ये रहा किचन। यहाँ पे भी मतलब फर्निश्ड है तो पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। बट ये अभी तो बन ही रहा है और अभी हम इसको ले भी नहीं सकते, इसका बहुत ज़्यादा चार्ज है। हाँ, देखने में कुछ नहीं जाता है तो हम लोग देखने आ गए थे यहाँ पे। ये दूसरा वाला रूम में तो इस पर भी अलमारी वगैरह बनी हुई है, गैलरी है। और सच में देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, मन करा था ये वाला ले लो, लेकिन हर चीज़ बजट के हिसाब से देखनी पड़ती है। फिर बच्चों की पढ़ाई भी है, स्कूल भी है, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि घर पे आके हम लोग अभी देखते हैं, 1-2 दिन आराम से टाइम लेके फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये वाला फ्लैट जो है ये भी बहुत ही अच्छा लगा। मतलब पता है कैसे कि अगर ख़रीदना हो ना तो 1 BHK वाला तो बहुत ही परफेक्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एकदम मेन मार्केट पे है, यहाँ पे जवाई खांबा है ना होटल, तो इससे मतलब कि 2 गली पीछे ही है। तो आप समझ के सकते हो कि उस हिसाब से भी, खैर वो भी अपने हिसाब से ही चार्ज बता रहे, बट हमें भी अपना पॉकेट देखकर ही करना है। तो अभी देखते हैं। उसके बाद फिर टाइम जो है लगभग 3 बज गए थे और हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए। ऊपर से धूप भी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, बहुत ही हालत ख़राब हो गई, पर हमारी मजबूरी थी कि हमें इस टाइम पे ही आना पड़ा। तो वो अंकल जो थे वो चले गए थे और हम लोग आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो बस इधर से खाना खाएंगे तब तक 1 घंटा निकल जाएगा। तो मतलब हमने सोचा 4 बज जाएगा तो तब भी थोड़ा सा मौसम वैसा हो जाएगा ना, हल्का, मतलब हल्का बोलो, धूप कम हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे। और पता है मैं तो देख के आई ना तो तब से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मतलब काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ पे मैं आ गई, मतलब बच्चों के साथ आ गई थी और ये ऊपर चले गए थे मिलने के लिए किसी से। तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सच बताऊँ तो मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। बस मुझे अब ये लग रहा है कि जल्दी से फाइनल हो, जो भी हो हमें मिल जाए। और मतलब एक आपका लाइफ होता है, रूटीन होती है, चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से मैं ना परेशान हो गई हूँ। पर पता नहीं कब होगा। अभी ढूंढ ढूंढ के चीज़ें कर करके ना मैं रियल में बहुत परेशान हो गई हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम निकले हैं 4 बजे, लेकिन धूप तो वैसी की वैसी थी। ये कह रहे थे, मुझे तो लग रहा है अभी भी धूप, मतलब कि आते टाइम जितनी धूप नहीं थी उतनी धूप अभी है। वापस से ना चुन्नी गीला करके मैंने दोनों बच्चों को कवर कर दिया था और आ गए थे हम लोग घर। और बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी सच में। इस टाइम पे बाहर निकलना तो बहुत डर लगता है। मैं तो बस यही सोच रही थी बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो। तो फिर हम लोग पहुंच गए थे घर और इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।